सब करते हैं, ठग ठाकुर और चोर सब कर रहे हैं, लेकिन जिनके अंदर प्रेम है परमात्मा उसी को पहचानते हैं। प्रेम से प्रकट होए भगवान, कहते प्रेम है तो भगवान प्रकट हो जाएंगे, और प्रेम नहीं है तो कोई पड़ोसी पूछने वाला नहीं है। लोग कहते ना मोह के पीछे है यार, इसका मोह इतना खराब है कि कोई किसी की चलती ही नहीं है ना। तो कहते हैं ऐसी बोली बोलिए मन का आपा होए, और आपो सुखी रहे दूसरों सुखी हो जाए। तो ऐसी वाणी बोलिए कि खुद भी अच्छा लगे, बोलने में भी अच्छा लगे, सुनने वालों को भी अच्छा लगे, और सुनकर दोबारा लोग विचार करें कि यार वाणी तो बहुत है। कहते मुख मुखार बिंद और थुतना, बहुत से नाम है ना इसके। कई लोग मुख बोलते हैं, कोई मुखार बिंद बोलते हैं, कई थूथन बोलते हैं, कई कितना चलता है इसका थूथन बंद ही हो जाए भगवान करे, है नहीं। तो ऐसा कहने वाला हमें संसार में ना रहे, ऐसा हमारा मुंह होना चाहिए, हाँ थूथन ना हो, क्योंकि उसको बंद करने वाला कोई नहीं है। वो एक ही जगह बंद होता है जब यहाँ से हम चले जाएंगे, जब राम राम सत्य हो जाएगा, है ना, तभी बंद हो पाए। तो बोले भैया बहन ऐसा मुख लेकर मत जाना, मुख सदा आनंद से रहना चाहिए। बोले शेरा वाली मैया की हाथ उठा के जयकारे लगाना, आनंद आ जाता है नहीं। इंद्रियां खुलती है, नींद आती होगी ना उसको, बैठे बैठे जिसकी कमर दर्द होती है वो भी ठीक हो जाएगा। कहते हैं ये योग है, जोग है ना। जब पूजा है, जब चाहो कर सकते हो, इसका करने का कोई समय नहीं है। शरीर भी साफ रहता है, मन भी साफ रहता है, वाणी भी साफ रहती है, और जहाँ हम बैठे रहेंगे वहाँ का वातावरण भी साफ रहता है ना। ऐसे ये भक्ति है मैया जी की। बोले मार्कंडेय जी ने महर्षि मेधा ऋषि से बोलते हैं, क्या नाम, हमारे जुगलदास गागवार भैया जी हैं, हीरापुर के निवासी। प्रवचन में खुश होकर मैया जी के चरण में 20 रुपया दान दिए। माता रानी सदा कल्याण करे, सुख शांति दे। बोले से भक्त भगवानों की जय हो, दान दाताओं की जय हो। तो मार्कंडेय जी महाराज ने मेधा ऋषि से कहते हैं, महाराज हमारा चरित्र तो ऐसा बीता, हमने तो सब दुनियादारी छोड़ दी और संतों का सत्संग किया, है ना। कहते हैं कि ये सत्संग संतों का तो सुख बहुत पाया, और मरने वाली, कहते हैं ये जिंदगी खत्म होने वाली थी, वो जिंदगी को हमने दुगना पाया। भाई 12 साल में खत्म होने वाले थे, अब तो हमको भगवान शिव जी ने अजर अमर कर दिया कि तुम कभी नहीं मरोगे। ऐसे भगवान शिव जी ने हमको वरदान दिया और माता रानी के सुपुर्द कर दिए, यानी माँ जगतजननी पार्वती को दे दिए कि आज से ये मार्कंडेय तुम्हारा पुत्र है, अब मेरा नहीं। तो माता रानी पार्वती जी ने उनको शिक्षा दीक्षा दिया मार्कंडेय जी महाराज को, और मार्कंडेय जी महाराज ने माता रानी के एक एक नामों को 108 नाम बना करके और दुर्गा सप्तमी का पाठ बनाया, दुर्गा सप्तमी की कथा बनाए और दुर्गा महारानी के संसार में अवतार कराए। अगर मार्कंडेय जी ना होते तो महामाया माता रानी को कोई नहीं जानता। तो कहते हैं मार्कंडेय जी महाराज ने महर्षि मेधा ऋषि से बताते हैं कि हमारी महामाया आदि शक्ति बड़ी शक्तिशाली है। भगवान शंकर से भी, भगवान शंकर इतने भयंकर हैं, क्रोधायुक्त हैं, लेकिन माता पार्वती जब भगवान शंकर अग्नि बनते हैं तो माता पार्वती पानी बन जाती है। कहते देखो आग चाहे जितनी लगी हो ना, और पानी अगर मिल जाए तो आग बुझ जाती है। इसी प्रकार भगवान शंकर क्रोध अग्नि बन जाते हैं और माता पार्वती जल बन जाती है। बोले एक बार माता पार्वती जल बनकर संसार में घेर ली और भगवान शंकर सुन्न हो गए। कहते भगवान अंडाकार होकर के उस जल में घूमने लगे। मार्कंडेय जी महाराज कहते मैंने स्वयं 100 वर्षों तक जल में घूमता रहा, लेकिन ये पता नहीं कर पाया कि ये सागर कितना बड़ा है। महर्षि मेधा ऋषि ने कहा महाराज फिर क्या हुआ? बोले देखो एक दिन जब यहाँ जल ही जल था
कहते हैं कि चीर गगन न विचरहु आकाश, जहां बसहि शंभु सुख विधाता। कहते जहां क्षीर और नीर भरा हुआ था संसार में, वहां पर भगवान शंकर और उनकी धर्म पत्नी निवास कर रही थी। मार्कंडेय जी ने कहा मैंने 100 वर्ष तक इस जल में भ्रमण करता रहा। कहते कीड़े मकोड़े बन करके मैंने जल में भ्रमण किया, क्योंकि मैं अमर था, मैं मरने वाला नहीं था। जब प्रलय हो गया तो इस संसार में अंधकार था, जल के अलावा संसार में कुछ भी नहीं था। मार्कंडेय जी ने कहा तो उस समय मैंने क्या देखा कि भगवान शंकर अंडा आकार के गोले सुन उस प्रकार जो है जल में बहते हुए जा रहे हैं, और उसे आदि शक्ति महामाई इस पिंड आकार को मनुष्य रूप दे ही देती है। यह मानव रूप जैसे जैसे हम मानव हैं वैसे उन देवताओं को आकार देती है। कहे ब्रह्मा जी को अवतार दी, भगवान विष्णु को अवतार दी, भगवान शिव जी को अवतार दी और प्रकट कर देती है। कहते कुछ समय के बाद में जब ब्रह्मा जी को भगवान विष्णु ने प्रकट किए, क्षीर सागर में बैठे हुए, उनकी नाभि से कमल निकला, कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी एक दिन कमल के ऊपर बैठे हुए थे आकाश में ब्रह्मलोक में, भगवान विष्णु जी जल में शयन कर रहे थे। उस समय पर माता रानी ने भगवान विष्णु जी को अपनी माया से घेर ली। कहते हैं नखशिका नासिका आंख कान से अंदर चले गई, और नींद जब आती है मनुष्य को ना तो वो चाहे जिस हाल में बैठा हो उसको लुढ़कना पड़ता। तो जब निंद्रा देवी ने आकर घेर ली भगवान विष्णु को, तो भगवान विष्णु को नींद आ गई। कहे जब निंद्रा आ जाती है तो भगवान विष्णु के कानों से मैल निकलता है, जैसे अपने कानों से मैल निकलता है ना, इसी प्रकार से वह कनोहर जब निकला, हमारे कानों से निकलता है ना, कनोहर नाम लगा दिया अपन लोग, है नहीं। तो इसी प्रकार का भगवान विष्णु के शरीर से कानों से कनोहर निकलता है, जिससे 2 वीर उत्पन्न होते हैं। एक का नाम मधु और दूसरे का नाम कैटव। कहते मधु और कैटव नाम के 2 दानव प्राप्त हो गए महाराज। महर्षि मेधा ऋषि कहते हैं कि 2 दानव प्रकट हो गए। मार्कंडेय जी ने बताया महर्षि 2 दानव प्रकट हो गए, जो जाकर के और ब्रह्मा जी की दाढ़ी को हिलाने लगे। ब्रह्मा जी की दाढ़ी हिलाने लगे, बोले तुम कौन बैठे हो इतने ऊपर, और फूल में क्यों बैठे हो, चलो नीचे उतरो, आज से हम दोनों भाई यहाँ बैठेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा ओ भैया ये मेरे रहने का स्थान है, मेरा ये ब्रह्मलोक है, मैं यहाँ से नहीं